हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिटरमिनेंट्स फैक्टर्स ऑफ अटेंशन पढ़ा था, है ना। उसमें अपना फर्स्ट पॉइंट जो है एक्सटर्नल या ऑब्जेक्टिव रिलेटेड फैक्टर्स वो कंप्लीट हो गया था, है ना। एंड नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे इंटरनल या सब्जेक्टिव रिलेटेड फैक्टर्स, है ना। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो आपके बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी सारी चीज़ें प्रेजेंट है और उसकी वजह से आपका अटेंशन उस तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो एक्सटर्नल या ऑब्जेक्टिव रिलेटेड फैक्टर कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, वो आपका अटेंशन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो वो एक्सटर्नल या ऑब्जेक्टिव रिलेटेड फैक्टर्स हैं, है ना। नेक्स्ट है इंटरनल सब्जेक्टिव रिलेटेड फैक्टर। इंटरनल या सब्जेक्टिव रिलेटेड फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो पर्सन की खुद के कैरेक्टर्स शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, है ना। जैसे पर्सन की खुद की डिज़ायर, खुद की इच्छा, है ना, उसका खुद का इंटरेस्ट, मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इंडिविजुअल पर्सन रहता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, है ना। जस्ट लाइक जैसे एग्जाम्पल अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे डिज़ायर, उसकी इच्छा, है ना, उसका इंटरेस्ट, उसके मोटिव्स वगैरह अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपन ने पढ़ लिया था, जो बाहर के इन्वायरमेंट जो अपने अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, इसमें जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से हैं, इंटेंसिटी, कलर, साइज, कॉन्ट्रास्ट, नॉवेल्टी एंड रिपीटेशन, है ना। जैसे एग्जाम्पल, रिपीटेशन का एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर आपकी बार बार इधर से उधर रिपीट हो रही है, मतलब बार बार इधर से उधर जा रही है, तो आपका अट्रैक्शन, जो स्टूडेंट का अटेंशन रहेगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। कोई भी नई चीज़ आती है तो उसका अटेंशन उस तरफ अट्रैक्ट होता है ना। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सारी चीज़ें जो प्रेजेंट है वो अपना ध्यान क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपना अटेंशन अट्रैक्ट करती है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल या ऑब्जेक्टिव रिलेटेड फैक्टर्स, है ना। जैसे यहाँ कलर का दे रखा है, कलर आप देखते हैं कई बार जो एम्बुलेंस होती है उस पर रेड कलर का एम्बुलेंस लिखा होता है, क्यों, क्योंकि ताकि आपका ध्यान उस तरफ, उसकी जो वर्डिंग है उस पर जाए, है ना, इसलिए वो रेड कलर का लिखा होता है, क्योंकि रेड कलर का कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है ना। उसी तरह से साइज़, किसी की साइज़ बड़ी है, किसी की साइज़ छोटी है, तो वो भी चीज़ डिपेंड करती है अपने अटेंशन पर, साइज़ भी डिपेंड करती है अपने अटेंशन पर, ठीक है। किसी चीज़ का मूवमेंट बार बार, किसी चीज़ का मूवमेंट होता है तो वो भी अपने अटेंशन को अट्रैक्ट करती है ना। ये अपन ने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटरनल या सब्जेक्टिव रिलेटेड फैक्टर। द इंटरनल फैक्टर्स आर कंसर्न विद द इंडिविजुअल। जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअल पर्सन से रिलेट होते हैं, संबंधित होते हैं, है ना। सो देयर आर ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव फैक्टर्स, इसीलिए इसे सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहा जाता है। सब्जेक्टिव फैक्टर्स मीन्स जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं किसी भी लेवल पर या किसी भी फॉर्म में, आप जो एक्टिविटी करते हैं अपने खुद को डेवलप करने में, अपने खुद का चेंज करने, अपने सेल्फ को सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ चेंजिंग में या सोशल कंडीशन में आप चेंज, अपने खुद में चेंज करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं किसी भी फॉर्म में, वो क्या है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स, है ना। जैसे इंटरेस्ट, इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट एलिमेंट है इसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स रुचि। वी आर
मतलब हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड चीज़ होती है, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्टिंग थिंग ड्रॉ आवर अटेंशन सुन, मीन्स जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, जो इंटरेस्टिंग थिंग होगी, वो आपका अटेंशन क्या करती है, चेंज कर देती है ना। जैसे एग्जाम्पल, दो लड़कियां मार्केट से जा रही है ना, और एक को इंटरेस्टेड है, एक लड़की इंटरेस्टेड है पानी पूरी खाने में, लेकिन एक को इंटरेस्ट नहीं है, एक को इंटरेस्ट है, एक को इंटरेस्ट नहीं है। तो जो इंटरेस्टेड लड़की है पानी पूरी में, वो उस पानी पूरी की तरफ ध्यान देगी, लेकिन जो इंटरेस्टेड नहीं है वो ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उसको उसमें रुचि नहीं है, उसको वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो इंटरेस्ट है वो भी अपने ध्यान को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपने अटेंशन को। ओके, नेक्स्ट है डिज़ायर, जो अपनी इच्छा या अपनी मंशा भी या इच्छा इसे बोला जाता है हिंदी में, है ना, इच्छा। A person desire become a cause of paying attention to a thing. For example, मतलब जिस पर्सन को किसी भी जिस चीज़ की उसे डिज़ायर है, उसे ज़रूरत है, उसका अटेंशन उस तरफ जाता है ना। एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ अ डिज़ायर फॉर बाइंग अ हैमर, देयर आर मैनी टू शॉप वेयर हैमर आर अवेलेबल। मीन्स एग्जाम्पल के लिए दिया है, एक आदमी है जिसे हैमर की ज़रूरत है, वो बहुत सारी दुकान पर जाएगा, लेकिन मतलब उसी दुकान पर जाएगा, बहुत सारी शॉप है मार्केट में, लेकिन वो उस दुकान पे जाएगा, उस शॉप पे जाएगा जहाँ उसको हैमर अवेलेबल है, जहाँ पर हैमर मिलता है, जहाँ पर हथौड़ा मिलता है, वो वहाँ पर जाएगा। ठीक है, उसकी डिज़ायर कहाँ पूरी हो रही है, जहाँ पर हैमर अवेलेबल है वो वहाँ जाएगा। ठीक है, उसका अटेंशन उस तरफ होगा। नेक्स्ट, मोटिव्स। बेसिक मोटिव्स आर इम्पोर्टेंट इन ड्राइंग अटेंशन। ह्यूमन मोटिव्स मीन्स जो भी बेसिक मोटिव्स होते हैं वो अपने जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जो मोटिव्स हैं वो उनको आकर्षित करते हैं, है ना, उनको आकर्षित करने में महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। बेसिक मोटिव्स आर इम्पोर्टेंट इन ड्राइंग अटेंशन। ह्यूमन मोटिव्स, जो बेसिक मोटिव्स होते हैं वो ह्यूमन मोटिव्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे हंग्री, थर्स्ट, सेक्स एंड सेफ्टी ETC। ये सारी चीज़ें मोटिव्स मतलब होता है उद्देश्य, है ना। तो जो भी उस पर्सन की डिज़ायर है एक्टिविटी करने के लिए, जो उसको ज़रूरत होती है वो उसके लिए उस पर अटेंशन देता है। जैसे उसको ज़रूरत है पानी की, थर्स्ट की, प्यास, है ना, भूख, प्यास, सेक्स और सेफ्टी, इन सब चीज़ों की नीड होती है ना। उसके उद्देश्य के लिए, वो चीज़ पूरी करने के लिए वो अपने अटेंशन उस चीज़ पर देता है। जैसे एग्जाम्पल, अ थर्स्ट पर्सन अटेंशन ऑलवेज ऑन वेयर वाटर इज़ अवेलेबल। मतलब एक प्यासा आदमी है तो उसका अटेंशन कहाँ जाएगा, जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, जहाँ पर पानी अवेलेबल है, उसका अटेंशन उसी तरफ जाता है ना। तो जिस चीज़ की इंसान को या पर्सन को ज़रूरत होती है उसका ध्यान उस तरफ जाता है ना। नेक्स्ट है गोल, जो आपका लक्ष्य है। एवरी मैन हैज़ सम इमीडिएट एम एंड अल्टीमेट गोल इन देयर लाइफ। मीन्स हर एक पर्सन का एक इमीडिएट गोल होता है ना। हर एक पर्सन का अपना अपना एक गोल
हर एक पर्सन का अपना अपना एक एम या एक गोल होता है ना। एवरी पर्सन मैन सम इमीडिएट एम एंड अल्टीमेट गोल इन देयर लाइफ। उसकी लाइफ में एक अपना अलग एकमात्र उद्देश्य होता है ना। द इमीडिएट एम ऑफ, फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल ऐड करना यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इमीडिएट अटेंशन ऑफ स्टूडेंट इज़ टू पास इन एग्जामिनेशन while his ultimate goal may be is to pass in the examination while his ultimate goal may be to become a doctor। एक स्टूडेंट है जो कि डॉक्टर बनना चाहता है ना। उसका एक अल्टीमेट गोल है, एक मात्र उद्देश्य उसका है कि उसे डॉक्टर बनना है ना। तो डॉक्टर बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम फाइट करनी पड़ेगी और वो एग्ज़ाम उसे पास करना पड़ेगी, ठीक है। तो जो अपना गोल होता है उसे क्या करना, अचीव करना। जो जिस गोल को अपन अचीव कर रहे हैं, जिस गोल को अपने को अचीव करना है उस तरफ अपना ध्यान देना, ठीक है। जैसे एक लड़की है, उसे मॉडलिंग करना है ना। तो उसके लिए वो अपनी फिज़िकल फिटनेस और अपनी जो सुंदरता है उस पर ध्यान देती है, ठीक है। तो वो उसका एक अल्टीमेट गोल हो गया कि उसे क्या बनना है, मॉडर्न बनना है। तो उसकी वजह से वो किस पर ध्यान देगी, उसकी फिज़िकल फिटनेस पर, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिट। हैबिट मीन्स आदत। Habit is also a vital determinant of attention. The kind of habits we found in our life, our attention is drawn to। मतलब हमारी आदत भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक होती है अटेंशन के लिए, है ना। द काइंड ऑफ हैबिट्स, मतलब जो हैबिट्स के टाइप हैं हमारी लाइफ में, वो हमारा अटेंशन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे थिंग्स इफ अ पर्सन हैबिट टू प्ले क्रिकेट। मीन्स यदि अगर किसी पर्सन को हैबिट है क्रिकेट खेलने की, है ना। किसी भी एक लड़का ले लो जिसको क्या है, क्रिकेट खेलने की बहुत आदत है ना। एक लड़का है जिसे क्रिकेट खेलने की आदत है। अब उसको क्रिकेट खेलने की आदत है ना, क्रिकेट मैच खेलने की आदत है, तो उसका अटेंशन उसी चीज़ पर जाएगा। जब भी क्रिकेट से रिलेटेड बात होगी, मैच से रिलेटेड बात होगी, तो वो ज़्यादा अटेंशन उस पर देता है। न्यूज़ में अगर क्रिकेट मैच से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है तो वो ज़्यादा उस पर ध्यान देगा, है ना। कहीं पे भी अगर कोई बात हो रही क्रिकेट से रिलेटेड तो उस पर अटेंशन देता है ना। किसी की आदत है बुक्स पढ़ने की, तो वो ज़्यादा उसका ध्यान कहाँ देगा, उसका अटेंशन ज़्यादा बुक्स पर देगा, है ना। तो आदत भी जो है अपने अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट, पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब पूर्व अनुमान या पूर्व ज्ञान अपने को जो होता है, इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट अटेंशन। ये हमारे अटेंशन को अफेक्ट करती है, ये भी हमारे अटेंशन को अफेक्ट करती है। इफ़ वी नो बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंस, अगर हमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पता है, दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज़, ये सिंसियर लिखा है ना, चेंज कर लेना इस वर्ड को, सिंसियर। सिंसियर लिखा है ना, टू अस। एग्जाम्पल के लिए लिखा है अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ सिंसियर टू अस। मतलब एक व्यक्ति है जो बहुत सिंसियर है, हम उसे बहुत सिंसियर मानते हैं, उसकी हर एक एडवाइस अपन क्या करते हैं, मानते हैं। लेकिन अगर मानना भी चाहिए जिसको अपन जिसकी एडवाइस अपन मानते हैं, जो बहुत सिंसियर है उसकी बात अपन मानते हैं,
लेकिन कोई चीज़ अपने को गलत लगती है ना, और जिसका हमें पास्ट एक्सपीरियंस है जिस चीज़ का, अगर वो अपने को कोई एडवाइस दे रहा है जो अपने को गलत लग रही है तो वो अपन नहीं मानते हैं, उस पर अपन अटेंशन नहीं देते हैं। ठीक है, हमें अगर पास्ट एक्सपीरियंस है तो हम उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर वो पर्सन सिंसियर है, वो पर्सन अपने से ज़्यादा जानता है तो अपन उसको उसका जो एडवाइस है वो अपन सुनते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें वो जो चीज़ बता रहा है, वो जो चीज़ एडवाइस दे रहा है, उसके बारे में हमें पहले से नॉलेज है, पहले से उसके बारे में एक्सपीरियंस है, और अगर वो गलत कुछ एडवाइस दे रहा है तो अपन उसकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उसके बारे में पहले से पता है, तो अपन उस बारे में अटेंशन नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन अटेंशन। हेडिंग है अल्ट्रेशन इन अटेंशन। अटेंशन में जो चेंजेस आते हैं या डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? इंटरफेरेंस इन अटेंशन। अटेंशन में कोई भी इंटरफेरेंस डिस्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? इंटरफेरेंस इन अटेंशन, मतलब अटेंशन में कोई भी क्या होता है, कोई भी इंसान जो अपने अटेंशन में इंटरफेरेंस को अपन हिंदी में दखल अंदाजी भी बोल सकते हैं, है ना। अपन बोलते हैं ना, कई बार अपन वर्ड यूज़ करते हैं कि कोई पर्सन जो है, अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है और वो अपने अटेंशन में, जब अपन ध्यान दे रहे हो, अपन बिल्कुल किसी चीज़ में जैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कोई आ जाता है ना, तो अपन बोलते हैं ना कि क्यों हमारे ध्यान, मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहा है, हम बात कर रहे हैं क्यों इंटरफेयर कर रहा है, तो वो चीज़ें है ना डिस्ट्रैक्शन। और अगर एग्जाम में आ जाता है अल्ट्रेशन इन अटेंशन या डिस्ट्रैक्शन इन अटेंशन, तो एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका डेफिनेशन है एनी फैक्टर्स विच नॉर्मली टेंड्स टू ब्रेक अप अटेंशन। कोई भी फैक्टर, कोई ऐसा फैक्टर जो अपने अटेंशन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है ना, तो वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन। इसके दो सोर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। External factors: noise, music, improper lighting, uncomfortable seat, inadequate ventilation, defective method of teaching, improper use of teaching aids, defective voice of teachers, etc. एक्सटर्नल फैक्टर वो जो अपने बाहर के इन्वायरमेंट में जो सारी चीज़ें प्रेजेंट है और वो अपने अटेंशन को क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है, तोड़ देती है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जैसे नॉइज़, हम पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है ना, तो अपना अटेंशन क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। इनप्रॉपर लाइटनिंग की वजह से अपन पढ़ नहीं पाते हैं, अनकम्फर्टेबल सीटिंग की वजह से भी अपना अटेंशन प्रॉपर नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, बार बार टूटता है ना। और इनएडिक्वेट वेंटिलेशन की वजह से घबराहट होती है ना, तो सही से अपन अटेंशन नहीं दे पाते हैं। डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग की जो मेथड है वो भी डिफेक्टिव होती है, तो भी अपन अटेंशन सही से नहीं दे पाते हैं, है ना। नेक्स्ट, इनप्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। अगर टीचिंग एड्स सही से यूज़ नहीं किए जाए, जैसे अपन एग्जाम्पल, अपन अगर क्लास में होते तो अपन ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, अपन आप मैं जो आपको बोलूँगी आप अपना लिखेंगे, है ना, और बहुत सारे पावर पीपीटी वगैरह जो भी आपको प्रेजेंटेशन करके बताएंगे, तो जो एड्स है वो प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका अटेंशन भी उस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, इससे भी आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होता है। डिफेक्टिव वॉइस ऑफ टीचर, टीचर की वॉइस अगर डिफेक्टिव है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो और अगर आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही सही से, डिफेक्टिव वॉइस है ना, तो क्या होगा, आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होता है ना। बहुत सी बार कॉल पे अपन बात करते हैं तो उस तरफ अपन ध्यान नहीं दे पाते, अगर नेटवर्क नहीं आता है, डिफेक्टिव वॉइस किसी की आती है तो अपन उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो आपके अंदर प्रेजेंट
है ना, जो कि आपके अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंस, आप अगर किसी चीज़ से इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो आप अपना अटेंशन उस चीज़ में नहीं दे पाते हैं, है ना। और इल इल हेल्थ, मतलब आप बीमार हैं तो भी अपना अटेंशन नहीं दे पाते हैं। एंगर, फियर, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी अगर आप फील कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी अपना अटेंशन नहीं दे पाते हैं। कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हैं, है ना, और सामने वाला आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इनसिक्योरिटी की वजह से आप अपना आंसर नहीं दे पाते सही से। ओके, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशंस के बिना भी आप अपना अटेंशन नहीं दे सकते हैं सही से, है ना। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ फटीग, अगर आप थके हुए हैं तो आप अपना अटेंशन प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, है ना। जैसे क्लास में टीचर आपको बहुत सी बार बोलते हैं ना कि कोई एक बच्चा है जो जाकर के पीछे सो गया, है ना, उसको थकान महसूस हो रही है, वो सो गया, तो अब मैम बोलती है ना कि आपका अटेंशन कहाँ है, पर वो अटेंशन नहीं दे पाता है। फिर भी भले वो बैठ जाए, अवेयर हो जाए उसके लिए, लेकिन वो अटेंशन नहीं दे पाता है क्योंकि वो थका हुआ है ना। लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के भी आप उस चीज़ में क्या करोगे, अटेंशन नहीं दे पाते हैं। जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट होता है उसी में अपन अटेंशन दे पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनरिलेटेड सब्जेक्ट मैटर, ऐसा कोई भी मैटर है जो आपसे जो अनरिलेटेड है तो उसमें भी अपना अटेंशन नहीं होता है प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन के दो फॉर्म होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो नाम से पता चल रहा है, एज द नेम सजेस्ट इट इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन। यहाँ पे लिखा है एज द नेम सजेस्ट, इसका नाम ही सजेस्ट करता है इट इज़ द कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, ये अटेंशन का जो डिस्ट्रैक्शन है वो कंटिन्यू होता है। डिसकंटिन्यू डिस्ट्रैक्शन मीन्स ये वह डिस्ट्रैक्शन है या उस टाइप का डिस्ट्रैक्शन है जिसमें इरेगुलरिटी होती है ना, जो इरेगुलर होता है थोड़े थोड़े टाइम में। इंटरस्प्रेड विथ इंटरवल, जो कि इंटरस्प्रीड होता है इंटरवल में। ओके, थोड़े थोड़े समय अंतराल में जो है आपका क्या करता है, अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करता है ना। कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन का, जैसे कि कोई आवाज़ आ रही है, साउंड की आवाज़ आ रही है ना, बाहर से कंटिन्यू वो आवाज़ आ ही रही है ना, तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर तक तो अपना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू आवाज़ आ रही है तो फिर अपना अटेंशन हो पाता है। ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन है इसमें अपन क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि वो कंटिन्यू हो रहा है ना। लेकिन डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन है जो ये मैनेज नहीं हो पाता क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है, अपने को अटेंशन देना पड़ता है। फिर थोड़ी देर में किसी की, जैसे मोबाइल की रिंग बजती है, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में रिंग बज रही है तो अपना अटेंशन उस तरफ ही जाता है, अपना अटेंशन पढ़ाई की तरफ नहीं जाता है ना, डिस्ट्रैक्ट होता है बार बार। नेक्स्ट, स्पान, स्पान मतलब जो काल है, ड्यूरेशन है अटेंशन का, वो कितना होता है ना, अपन लाइफ स्पान बोलते हैं ना, जीवन काल, वही स्पान है। लिमिट ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अटेंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग, मतलब पर्सन की एबिलिटी ऑफ लिमिट, मतलब उसको अटेंशन करने की, उसके कॉन्सेंट्रेशन की उसकी कितनी लिमिट है ना पर्सन की, वही ये स्पान है ना। ड्यूरेशन एंड डिग्रीज ऑफ अटेंशन, span of attention, the maximum amount of material that can be attained in one period, मतलब किसी मैक्सिमम अमाउंट में ही अपन किसी मटेरियल पर कितनी देर तक अपन अटेंशन दे सकते हैं, है ना। किसी मैक्सिमम अमाउंट पर या मटेरियल पर अपन कितनी देर से अपना अटेंशन
दे सकते हैं एक ही टाइम पीरियड में, वही चीज़ कहलाती है स्पान ऑफ अटेंशन। दिस कैन बी विजुअल और ऑडिटरी, और ये दो टाइप का होता है, विजुअल और ऑडिटरी। स्पान ऑफ विजुअल अटेंशन, एक्सपेरिमेंट्स हैव सीन कैरिड आउट टू मेजर द स्पान ऑफ विजुअल अटेंशन। मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सीन करते हैं, मेजर करते हैं विजुअल अटेंशन को बाय मार्किंग ब्रीफ एक्सपोजर टू अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कुछ ऑब्जेक्ट को अपने सामने रखते हैं, है ना, और उसके बाद अपने अटेंशन को मेज़र करते हैं कि अपन उस नंबर पर कितनी टाइम तक अपना अटेंशन देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइव स्पान ऑफ ऑडिटरी अटेंशन। द नंबर ऑफ ऑडिटरी अटेंशन, ऑडिटरी इम्प्रेशन perceived at a single instance, it's slightly greater. Span of auditory attention, the number of auditory impression perceived at a single instance is slightly greater. ऐसा माना जाता है कि जो सुनने की जो अपना सुनने का जो प्रभाव है या सुनने की जो क्षमता है उसका नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तीव्र होता है। विजुअल अटेंशन से ज़्यादा अपना जो ऑडिटरी अटेंशन होता है उसका स्पान ज़्यादा होता है ना। ऑन एन एवरेज स्पान ऑफ अटेंशन ऑफ अ चाइल्ड इज लिमिटेड टू 4 to 5, whereas for adult it is within 6 to 7 letters or digit। मतलब जो स्पान ऑफ अटेंशन होता है उसमें चाइल्ड की जो लिमिट होती है वो 4 to 5 होती है ना। अटेंशन की जो स्पान है वो 4 to 5 होता है, और एडल्ट का जो है 6 to 7 लेटर और डिजिट होता है ना। टैचिटोस्कोप जो है वो एक अपैरेटस है जो कि स्पान अटेंशन के स्पान को डिटरमाइन करने के लिए होता है। ठीक है, जो चेक करता है स्पान ऑफ अटेंशन को। ठीक है, ये एक अपैरेटस है जिसे यूज़ करके और जो स्पान है अटेंशन का उसे चेक किया जाता है। ओके। ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, इट इज रेफर्स to now one can attain to an object without a break। ये जो ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन है अपन कल इसे डिस्कस करेंगे। ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंशन इन नर्सिंग प्रोफेशन, ये दोनों अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।